स्टडी इफेक्टली करने के लिए सही एक स्मार्ट तरीका होना महत्वपूर्ण है। कई बार देखा जाता है कोई स्टूडेंट रात दिन पढ़ के भी एग्जाम में अच्छे रिजल्ट नहीं कर पाते और कोई स्टूडेंट एक स्मार्ट तरीका फॉलो करके कम समय पढ़ के भी टॉपर बन जाता है। दोनों में अंतर है, पहला स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई की है, कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, और दूसरे ने पढ़ाई में समय कम दिया लेकिन एक स्मार्ट प्रोसेस को फॉलो किया। आज हमारा टॉपिक इसी विषय पर है, कैसे स्मार्टली स्टडी करें। पॉइंट नंबर 1, चूज ए परफेक्ट प्लेस। स्मार्टली स्टडी करने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह होना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से पढ़ाई में हमारे कॉन्सेंट्रेट बने रहते हैं। अगर आपके घर में ऐसा जगह नहीं होगा तो जितना जल्दी हो उसे तैयार करो। अगर सही जगह होगा तो लंबे समय तक पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा और डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहोगी। पॉइंट नंबर 2, शेड्यूल फॉर स्टडी। आपके जो जरूरी काम है जैसे कि टेस्ट, प्रोजेक्ट, एग्जाम, एक शेड्यूल बना के रखो। शेड्यूल बनाने पर मेंटली प्रिपेयर रहोगी, नहीं तो पढ़ते समय कौन सा सब्जेक्ट कब और कौन से समय पर पढ़ूं ठीक करने में दिक्कत होगी। हैविंग ए शेड्यूल कीप्स यू ऑन ट्रैक। पॉइंट नंबर 3, टेक ए ब्रेक एवरी आवर। जब आप लंबे समय तक पढ़ाई करते हो तब हर घंटे में 5 से 10 मिनट की ब्रेक लो। इससे ब्रेन को रेस्ट मिलता है और फिर से पढ़ाई करने में एनर्जी मिलता है और इसके वजह से स्टडी में फोकस ठीक रहता है। इस समय पर मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रहना होगा क्योंकि ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स होने नहीं देता। रिसर्च में देखा गया कुछ समय के लिए ब्रेक लेने पर पढ़ाई और भी अच्छे से होता है। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक ही समय पर 2-3 चीज एक साथ करने पर पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता है। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो एक ही समय पर एक ही सब्जेक्ट में फोकस करते हैं। कोई तरह के सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने से हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कई बार पढ़ाई करते करते टीवी देखना, मैसेज का रिप्लाई देना, नोटिफिकेशन चेक करना, ये सब देखा जाता है। ऐसा करने से हमारे माइंड एक जगह से दूसरे जगह डाइवर्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, ईट लाइट फूड। स्टडी स्मार्टली करने के लिए पढ़ाई के आगे कुछ हल्का सा खा लो, जैसे कि आमंड, एप्पल, बनाना, मिल्क। इससे हमारे शरीर ठीक रहता है। बिना कुछ खाए पढ़ने बैठने से हमारे कॉन्सेंट्रेट ठीक नहीं रहता और ज्यादा खाने से भी नींद आने लगता है। पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस। कोई चीज को याद रखने के लिए प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। जैसे क्रिकेटर अपने टेक्निक को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करता है, वैसे ही स्टडी में इम्पोर्टेंट पॉइंट, डायग्राम, नोट्स अच्छे से याद रखने के लिए प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज हो उसे अच्छे से याद रखने के लिए प्रैक्टिस को छोड़कर दूसरा कोई टेक्निक नहीं है। पॉइंट नंबर 7, स्टे अवे फ्रॉम योर मोबाइल। स्टडी स्मार्टली करने के लिए अपने मोबाइल से दूर रहो, इससे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर तुम ऑनलाइन में कई पीडीएफ नोट्स को पढ़ रहे हो तो सारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन को ब्लॉक करके रखो, इससे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ठीक रहेगा। इसके साथ साथ दूसरे सारे जो टेक्नोलॉजी है उनको भी अपने से दूर रखो। पॉइंट नंबर 8, टेस्ट योरसेल्फ। अपने स्टडी में इम्प्रूव लाने के लिए अपने आप को टेस्ट करना जरूरी है। इससे तुम्हारे अंदर जो डाउट है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक दूसरे को किसी टॉपिक पर क्वेश्चन करो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं वो पता चल जाता है, फिर तुम उसे सुधार पाओगी। ऐसा करने से हमारे प्रिपरेशन कैसा है वो भी पता चल जाता है। पॉइंट नंबर 9, हार्ड सब्जेक्ट फास्ट। पढ़ाई करते समय तुम्हारे लिए जो हार्ड सब्जेक्ट है उसे आगे पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ाई के शुरुआत में हमारे माइंड फ्रेश रहता है और एनर्जी भी ठीक रहता है। इस समय पे हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने से उसे समझने में आसानी होगी और हमारे कॉन्सेंट्रेट भी ठीक रहेगा। नहीं तो पहले आसान सब्जेक्ट पढ़ने से आखिर में हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने में एनर्जी नहीं रहता और उसे समझने में परेशानी होती है। पॉइंट नंबर 10, हेल्दी। अगर आपके हेल्थ ठीक रहेगा तो जो भी काम हो उसे करने में परेशानी नहीं होगी और हमारे ब्रेन भी अच्छे से काम करता है। स्टडी के लिए तुम्हारे शरीर के साथ ब्रेन को भी हेल्दी रखना महत्वपूर्ण है। शरीर हेल्दी रहने से पढ़ाई में एनर्जी रहता है और हमारे कॉन्सेंट्रेट भी बढ़ जाता है। इसके लिए हर रोज एक्सरसाइज करो, एक हेल्दी डाइट मान के चलो, खुली हवा लो, अपना नींद पूरी करो। पॉइंट नंबर 11, स्टे मेंटली इंगेज। स्मार्टली स्टडी के लिए मेंटली इंगेज होना महत्वपूर्ण है। इससे हमारे ब्रेन राइट ट्रैक में रहता है और कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसे समझने में आसानी होती है। तो फाइनली हम समराइज पे आ गए हैं।
आज हमने स्मार्टली स्टडी के लिए जो टेक्निक डिस्कस किया वो टेक्निक स्मार्टली पढ़ने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसे अपने जीवन में अप्लाई करो, फिर तुम पढ़ाई इफेक्टिवली और स्मार्ट तरीके से कर पाओगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।